हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डबल स्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने n अपवर्तनांक तथा t मोटाई की एक फिल्म रख दी जाती है। a. फिल्म रखने के कारण आए प्रकाशीय पथ में परिवर्तन का मान निकालें। b. मोटाई t का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए ताकि व्यतिकरण पैटर्न के केंद्र पर अदीप्त फ्रिंज बने। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा लें। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है प्रकाशीय पथ। किसी पारदर्शी माध्यम को पार करने में लगे समय में प्रकाश निर्वात अथवा वायु में जितनी दूरी तय करता है उसे उस माध्यम का समतुल्य प्रकाशीय पथ कहते हैं। तो ये प्रकाशीय पथ की परिभाषा है। अब यदि एक पारदर्शी माध्यम की मोटाई t एवं अपवर्तनांक n है तो समतुल्य प्रकाशीय पथ ये बराबर होता है nt। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो ये n अपवर्तनांक का और t मोटाई का एक पारदर्शी माध्यम है। इसे पार करने में प्रकाश के द्वारा इसे पार करने में यहां से चलकर यहां तक आने में मान लीजिए कि समय लगता है t। तो इसी t समय में प्रकाश निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा अथवा वायु में जितनी दूरी तय करेगा हम उसे ही इस माध्यम का समतुल्य प्रकाशीय पथ कहेंगे। तो मान लीजिए कि प्रकाश जो है वो निर्वात अथवा वायु में इतनी दूरी तय कर लेता है, इसी समय t में इतनी दूरी तय करता है। तो ये जो दूरी है वो n गुणित t के बराबर होता है। तो इस माध्यम का जो समतुल्य पथ होगा, प्रकाशीय पथ होगा, वो nt के बराबर मिलेगा। तो हमने डबल स्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने ये t मोटाई का और n अपवर्तनांक का हमने फिल्म रख दिया। तो इसका जो समतुल्य पथ होगा वो nt के बराबर होगा। अर्थात ये जो पहले जो ये t दूरी थी, अब ये t दूरी जो है वो nt दूरी के बराबर हो जाएगा। अब प्रकाशीय पथ में परिवर्तन आ रहा है, तो ये परिवर्तन कितना होगा, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो प्रकाशीय पथ में परिवर्तन
डेल्टा एक्स ये बराबर होगा समतुल्य प्रकाशीय दूरी nt ऋण वास्तविक दूरी t, इतने का परिवर्तन है, अर्थात n ऋण 1 गुणित t। ये हो गया हमारे प्रश्न के प्रथम भाग अर्थात पार्ट ए का उत्तर। तो प्रकाशीय पथ में इतने का परिवर्तन आया। S1 और S2 दोनों से आने वाली तरंगे जब केंद्रीय बिंदु O पर पहुंचते हैं तो हमारा पर्दे का केंद्रीय बिंदु O, S1 और S2 से यह बिंदु O जो है वो समान दूरी पर है, इसलिए पथांतर शून्य होता है और इसलिए यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनता है। लेकिन इस फिल्म के कारण अब पथ में अंतर आ गया, और अंतर कितना आया वो हमने वहां पर मालूम किया है, n ऋण 1 गुणित t के बराबर। यदि यह पथ में अंतर, जिसको कि हम पथांतर कहते हैं, लैम्डा बटे 2 के बराबर हो जाए तो बिंदु O पर दीप्त फ्रिंज के स्थान पर अदीप्त फ्रिंज बन जाएगा। तो केंद्रीय बिंदु O पर अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर डेल्टा x ये बराबर होना चाहिए लैम्डा बटे 2 के, अर्थात n ऋण 1 गुणित t ये बराबर होना चाहिए लैम्डा बटे 2 के, और इसलिए फिल्म की मोटाई t बराबर होना चाहिए लैम्डा बटे 2 n ऋण 1 के। और ये हमारे प्रश्न के भाग बी का उत्तर होगा। यानी कम से कम यदि इतनी मोटाई है फिल्म की लैम्डा बटे 2n-1, तो केंद्रीय बिंदु पर हमें दीप्त की जगह अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। और ये इस प्रश्न के अंतिम उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।